2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऊपर से वापस आया जी पसीने एकदम पसीने बढ़िया आते जी पूरा शरीर। चलो जी क्रॉस करो पैरों को ऐसे खड़े खड़े हाथ जोड़ो और धीरे से बैठो ऐसे बैठ जाओ। ठीक है जी ये भी बैलेंस देखने के लिए है। वैसे मैंने बैलेंस का कुछ आसन है खड़े वाले को बहुत हो जाएंगे इसलिए मैंने वो नहीं कराए हैं। वृक्षासन वगैरह है नटराज आसन है दूसरे कई हैं। चलो वो फिर कभी किसी दिन देखेंगे। ये पैरों के सूक्ष्म व्यायाम है जी। हाथों को यहीं पर रखें बहुत ज्यादा पीछे टेढ़े होके ना बैठे और दाएं बाएं करें गोल गोल घुमाएं। दूसरी तरफ पैंट ऐसे पटले पटके अब घुटनों की एक्सरसाइज यहां से 1 2 3 4 5 रिवर्स 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। देखो जिनसे पद्मासन ना लगे ना इसको आप 100 बार करोगे ना तो बढ़िया लग जाता है इसे ऐसे करने से। ठीक है जी ये कर लेना बाद में आप हैं जिनका नहीं लगता हो। और अब घुटने की ये कमर के लिए बहुत बड़ी एक्सरसाइज है भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अरे 10 झुला दें 1। चलो मुस्कुराते झुला लो थोड़ा सा ठीक है जी। चल हाँ नाती पोते को खिलाने वाले हैं आप सब। ठीक है 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये बालक बुरा ना माने इसके बारे में भी हंसना है नहीं तो कहेगा उधर तो हंसे इधर नहीं हंसे। लो जी अब दोनों को मिला के प्रेम से ही लाना। ठीक है जी। देखो स्वस्थ रहना हमारा सबसे पहला धर्म है और सबसे पहला सुख भी स्वस्थ रहना ही है। सबसे पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में वो माया तभी तो मजे आएंगे। नीरे लोग कहते हैं अरे माया माया नहीं होनी चाहिए माया बेकार है बड़े नहीं जरूरी है ये भी। ठीक है और तीसरा सुख हाँ पति पत्नी था। ठीक है जी हाँ दंपति अब इनको नर नारी कह दो दंपति नर नारी है जी और पुत्र पुत्री आगे क्या रही। ठीक है दोनों ही तो ये सुख मिल जाता है फिर उसका बड़ा संतोष आता है ऐसे करने से। देखो ये अब हाथों के भी कर लो जी। ठीक है तो ये जो सबसे पहला सुख लेने के लिए हमारे को रोज एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ठीक है नहीं तो बहुत से तो सोचते रहते सर्दी है गर्मी है या दिवाली के बाद करेंगे फिर सर्दी आ जाएंगी तो फिर चलो ठीक है थोड़ा मौसम ठीक होगा फिर करेंगे। ऐसे नहीं करना जी। थोड़ा सा कुछ स्वामी जी कहते हैं परिणाम देखो बात का मतलब आज उसका परिणाम क्या है परिणाम देख के आप आगे बढ़ो। ठीक है तो स्वामी जी कहते हैं अच्छी आदतें मेरे पीछे बोलो अच्छी आदतें इच्छा होने के बावजूद भी अपनानी चाहिए क्योंकि उनका परिणाम अच्छा होता है। और बुरी आदतें इच्छा होने के बाद भी छोड़नी चाहिए कि जैसे आलस्य वगैरह है
दारू है। ठीक है, छोड़ देनी चाहिए, क्यों? उनका परिणाम बुरा होता है। ये ऐसे करो जी, शाबाश। तो और आपने 3 चीजें बहुत जीवन में अपनानी है। कौन कौन सी 3 चीजें अपनानी है? गुड एक्सरसाइज। देखो, अपने को पता होना चाहिए, ये नहीं हो कहीं पता नहीं हो किसी को मतलब कमर में दर्द है, वो पीछे ज्यादा झुक रहा है, हर्निया का दर्द पीछे झुक रहा है, कमर दर्द आगे ज्यादा झुक रहा है। तो आपने थोड़ा सा और मतलब कपालभाति किस स्पीड में करना है रोग के अनुसार, वो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो इसलिए गुड एक्सरसाइज जिसका वैज्ञानिक आधार हो। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज है बहुत महत्वपूर्ण है, गुड फूड। हम एक्सरसाइज तो अच्छी कर लेते हैं, भोजन अच्छा नहीं रहता, आहार ही औषध है, तो स्वामी जी कहते हैं। ठीक है, तो गुड फूड। और फिर सबसे बड़ा जरूरी ज्यादा चीज है, वो है गुड थॉट। हमारा जो विचार है ना, वो भी पॉजिटिव रहना चाहिए। तो जिनके विचार सही होते हैं उनका संसार सही होता है, नहीं तो फिर जिनके विचार ठीक नहीं होते ना, सोचते दुनिया बेकार है, ऐसे सोच सोच के वो परेशान रहते हैं, फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, समस्या रहती है। इसलिए मस्ती में रहो और अपने काम करते रहो। ये सबसे बड़ा मेहनत 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 पूरी करो। ठीक है, अब ये देखो, आप सुबह सुबह एक बार पसीने से नहा लिए, कभी भी आपको सर्दी नजला जुकाम, भरी सर्दी में भी आप, ठीक है, बगैर स्वेटर के आ सकते हो और कर सकते हो। बस करना पड़ेगा रेगुलर। ये नहीं है कि आपने जो उसमें भरी सर्दी में आकर फिर यहाँ पर बुखार हो गया, फिर वो उनके लिए है जो रोज रेगुलर प्रैक्टिस करते रहते हैं। बारिश में भीग के किया जा सकता है, नए साल तक बारिश में भीग के कर लेंगे तो उनको बुखार आ सकता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़ जाती है ऐसे करने से रोज। ठीक है जी, अब ये हमारे हाथ हो गए जी सूक्ष्म व्यायाम। अब जैसे आसन, इसमें कपालभाति भी कर सकते हैं, श्वास रोक के भी कर सकते हैं। एक बार श्वास को जैसे बाहर छोड़ के किया जा सकता है, और नॉर्मल श्वास में भी किया जा सकता है, जैसे आपको आपकी कैपेसिटी उसके अनुसार। धीरे से वापिस, क्योंकि सारा पैटर्न कराना, इसलिए थोड़ा सा मैं बहुत 7 बजे तक करना ना भाई, 7 बजे तक। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, परिणाम भी बढ़िया से करेंगे। ठीक है, दिन है, छुट्टी का दिन है जी। कोई दिक्कत। हाँ हाँ, चलो ठीक है जी, आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत। इसमें हमारे हिप स्टूडियो पे लगे रहे, गर्दन हल्की सी ऊपर रहे, मतलब गर्दन तो जैसे ऊपर थी तो उसको वहीं रखना, ना नीचे लेके जाना ना और ऊपर ज्यादा करना। तो ये है, कोहनियों को शरीर की तरफ रखे कोशिश करके। ये इसमें जिनको डायबिटीज है, अगर वो ये आधा घंटा कर लें, तो आप करने से पहले और करने के बाद नाप कर चेक कर लें, आपको बहुत आराम मिलेगा। जिनको डायबिटीज है, करेले जो आपको मिलते हैं मार्केट में, उनको एक परात में रख के, और बल्कि ऐसे करेले ले लें जो मतलब थोड़ा सा सस्ते मिले। ठीक है, और उनको परात में लग के उनको 5-7 मिनट, चाहे एक बार टेस्ट कर लें अपनी डायबिटीज, और 5-7 मिनट चल के देख लें, और उसके बाद दोबारा डायबिटीज चेक करें। कम से कम भी आपकी जैसे 180 है तो 160 आ जाएगी उसी टाइम। तो आप चेक कर ले, और थोड़े दिन चल जाए तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। छोटी छोटी चीजें हैं, उनका सेवन भी कर सकते हैं। अब ये है मंडूक आसन, अनुशेषक आसन। इसमें जैसे मन की एकाग्रता बढ़ती है, जिनको गुस्सा वगैरह आता है, वो थोड़ा सा अपने मन को शांत रखने के लिए इसी में थोड़ी देर के लिए रुके रहें, ओम का चिंतन करते रहें, ओम नमः शिवाय, ओम आनंदम, ओम आरोग्यम, ओम हर हर महादेव, ऐसे करते रहें। ठीक है, आई लव महादेव करते रहता है। ये थोड़ा सा नया है जी, आई लव महादेव कर लो कोई बात नहीं है जी, तो ये भी कर लो कोई कुछ। ठीक है जी, हमारे तो बहुत है, हनुमान जी है, बहुत कुछ है। हम ज्यादा वैसे इसी तो पढ़ते नहीं है, बाकी सामने वाला कई बार हो तो उसके लिए दिखा देते हैं, हमारे पास भी बहुत कुछ है। अब ये पैर खोल के कर लें जी, ऐसे
आप ऐसा महसूस करें आप वो दंडवत प्रणाम कर रहे हैं शिव जी को, ऐसे ही माँ दुर्गा को। चलो आज तो भगवान श्री राम का दिन है, विजयदशमी है, तो ये लोग श्री रामचंद्र की जय ऐसे करते करते कर लो, वापिस आ जाओ जी। तो आपने एक ही काम करना है, योगी बनना है, तो बाकी काम तो ऑटोमेटिक हो जाते हैं। ठीक है, योगी जो बनेगा वो निरोगी बनेगा। ठीक है जी, और निरोगी बन गया तो उसके पैसे बच जाएंगे, तो वो सहयोगी बनेगा, और जब सहयोगी बन गया तो फिर वो अपने घर के लिए, समाज के लिए, संसार के लिए, राष्ट्र के लिए, सबके लिए उपयोगी बनेगा। तो आपने उपयोगी बनना है, करते रहें करते रहें। हाँ बोलो। सूरज पाठ नहीं, सूरज कुंड। हाँ क्लास है 2 अक्टूबर की इनकी, बड़ी क्लास। बाकी तो नहीं पता नहीं मेरे को, मैं आऊंगा 7 बजे के बाद आऊंगा, 7 तक एक बार चक्कर मारने। ठीक है, हाँ बुला लो बाकियों को फोन करके। चलो जी, दूसरी तरफ से कर लो जी। ये इसको कोशिश करो नीचे तक पकड़ने की, और जो हाथ पीछे रखा ना, हाथ को बहुत ज्यादा दूर ना रखे, पीछे वाले को बहुत ज्यादा दूर करते तो फिर कमर थोड़ी सी टेढ़ी ज्यादा हो जाती है। हाथ को जितना नजदीक रख सकते हो नजदीक ले आए, कमर सीधी हो जाएगी। पीछे वाला हाथ सीधा करें, आगे वाला पैर बाहर की तरफ सीधा करें, दोनों कंधे सीधे एक सीध में लाने का प्रयास करें। ये हो गया हमारा डायबिटीज के लिए, ये भी बहुत अच्छा आसन है, वक्रासन। अब ये है गोमुख आसन। ऐसे गौ के मुख की तरह आकृति बनाए, आगे से जो पैर नीचे है वो हाथ पीछे से, और जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर से इंटरलॉक करें। इसमें भस्त्रिका भी कर सकते हैं। ठीक है, साइड चेंज कर लें। जो रेगुलर करते हो सारे कर लिया करें, और जिनको विशेष रोग है वो थोड़ा सा अलग से, जिनको जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है वो ये वाला थोड़ा ज्यादा कर ले। ठीक है, जिनको डायबिटीज वगैरह है वो थोड़ा मंडूकासन वगैरह ज्यादा कर ले, वक्रासन ज्यादा कर ले, अलग से कर ले, क्योंकि क्लास में तो फिर उतना ही समय होता है। आजकल स्वामी जी 2.5 घंटे की क्लास लेते हैं, उसमें अलग अलग करने की भी छूट रहती है रोग के अनुसार। वापिस ये तो हमारे 4 आसन है पैकेज के बैठने के।